पनीर की और सब्जी है क्या? नीलेश माँ की ओर देखता हुआ बोला। पतीले की तली में बची सब्जी कटोरी में समेट माँ खाने ही जा रही थी कि नीलेश की आवाज पर अपनी कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी। ये है ना, मैंने तो खत्म करने के चक्कर में समेट ली, माँ की ममता बोल उठी। और तुम कैसे खाओगी? नीलेश के चेहरे पर नाराजगी के भाव झलके। अरे शाम को नाश्ता ज्यादा हो गया था, मैंने कहा ना, खत्म करने के चक्कर में कटोरी में परस ली थी, माँ जोर देते हुए बोली। पता नहीं आप रोज इतना नाप तोल कर क्यों बनाती हैं? कभी दाल कम, कभी चावल, कभी सब्जी कम, ढंग से खाना भी ना खा पाओ। आप ही खाइए, मुझे नहीं खाना। परसी थाली छोड़ नीलेश गुस्से में उठ गया। माँ कसमसा कर रह गई। उसे मालूम था कि अब नीलेश दोबारा बुलाए तब भी नहीं आएगा। नीलेश गुस्से में अपने कमरे में जाकर पढ़ने बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही शलभ आकर नीलेश की मेज के पास खड़ा होकर उसकी किताबें उलट पलट कर देखने लगा। ओह, 600 की, बड़ी महंगी हो गई किताबें। शलभ के चेहरे पर आश्चर्य आ गया। ये तो सेकंड हैंड ली हैं भैया, 2-3 किताबों का तो पूरा कोर्स ही बदल दिया था। नई लेनी पड़ी, नीलेश जानकारी देता हुआ बोला। अच्छा देखें, कहता शलभ उसकी नई किताबों के प्राइस टैग को देखने लगा। बाप रे, 3-3 हजार की। शलभ के चेहरे पर अचंभा चढ़ा था। हाँ, पापा ने कहा है कि किताबें लेने में कंजूसी न करना, नीलेश समझदारी दिखाते बोला। कभी सोचा तुमने कि महीने की आमदनी केवल 20,000 होने पर माँ क्यों अपने खाने में कभी दाल, कभी चावल, कभी सब्जी की कंजूसी कर जाती है? खाना छोड़ने से पहले ये बात जरूर सोचना। कहता हुआ शलभ नीलेश की पीठ थपथपाता कमरे के बाहर निकल गया।